तुम्हारे लिए। अब मैं करा देता हूं पोएटिक डिवाइस, अब पोएटिक डिवाइस करा देता हूं इकट्ठे सारे। अरे 1 सेकंड में हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, ऑल वेल, गोइंग स्मूथ। पोएटिक डिवाइस, आ जाओ जल्दी देखते हैं। पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो किसी भी पोयम का मजा बढ़ा देते हैं। उनका मीनिंग कुछ और होता है, लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और रियल मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि एलिटरेशन, द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर इन ए लाइन और वर्स। एलिटरेशन का मतलब ही पहला जो लेटर हो किसी वर्ड का और दूसरे वर्ड का दोनों का सेम हो। जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो सा ये सारे सा पहला लेटर सा का था, एस का था, तो ये क्या बना? एलिट्रेशन बना। ऐसे कहीं लिखा हुआ हो ब्यूटीफुल बटर, तो बा हो गया। ब्यूटीफुल बैड बटर, तो बा, तो ये एलिट्रेशन हो गया। एसोनेंस क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स विद इन नियर बाय वर्ड्स। जैसे कि इसमें क्या होता है? रेपिटेशन होना चाहिए वोवेल साउंड का। जैसे मेलो, मैं, एक ही आवाज आई। वेडिंग, वेड की आवाज आई। बेल्स, एक ही, तो ई का साउंड इसमें बार बार रिपीट हुआ, ये क्या कहलाते हैं? एसोनेंस कहलाते हैं। आपके एग्जाम में ये कम पूछा जाता है, एलिट्रेशन ज्यादा आता है। मेटाफर क्या होता है? रेड ट्रैप से याद रख लेना है। मेटाफर ऐसा वर्ड जिसका रियल मीनिंग तो कुछ और है बट उसका लिटरल मीनिंग या मेटाफरिकल मीनिंग या किसी और चीज को डिनोट करे वो। जैसे रेड ट्रैप, रेड ट्रैप वैसे तो रेड ट्रैप था, लेकिन रेड ट्रैप इस दुनिया को कहा गया था रेड ट्रैप। ऐसे तुम मेरे को बोलते हो क्या बोलते हो तुम मेरे को? डांडी सर बोलते हो। और क्या बोलते हो तुम मेरे को? और क्या बोलते हो? वैसे तो तुम मेरे को डियर सर बोलते हो, लेकिन मतलब तो ये निकलता है ना भाई, भाई हूं ना मैं तुम्हारा, बस ठीक है। तो ऐसे मेटाफर का मतलब इस्तेमाल कुछ और हो और उसका रियल मीनिंग कुछ और निकले। जैसे टाइम इज अ थीफ, अब ये टाइम को क्या कहा गया? थीफ कहा गया है। तो टाइम वाकई में क्या कोई चोर है? नहीं। सिमिले क्या होता है? मैंने बताया था कि एज या लाइक का इस्तेमाल करते हुए कि वो उस जैसा है। सूरज जैसी उसकी रोशनी, चांद जैसी उसकी चमक, हिरनी जैसी आंखें। तो जैसा वर्ड बोल के इंग्लिश में एज या लाइक का इस्तेमाल करते हुए जिन वर्ड से हम किसी की कंपैरिजन कराएं वो सिमिले होते हैं। जैसे कि हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल ऐसी है जैसे एज ब्राइट, जैसे सन की तरह। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज, ऐसी चीजें जो ह्यूमन ना हो। जैसे मैं कहूं कि कल रात जो चांद ना मेरे घर उतर के आया और उसने मुझसे कान में कहा, तुम जानते हो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कौन है? हाँ, वो है मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, और किसी लड़की या लड़के का नाम ले दिया। तो असल में ऐसा थोड़ी हुआ होगा चांद मेरी बालकनी में आया होगा और मुझसे कह रहा होगा हाय माय नेम इज चांद, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। ऐसे कोई मैं तुमसे कहने लगूं, पता है आज क्या हुआ? आज ना जो हवा थी ना, हवा मेरे पास आई और मेरे से ऐसे छू के मुझे बोली कैसे हो? बच्चों की क्लास लेनी है, याद है ना? इस तरह की बातें। तो किसी ऐसी चीज जो ह्यूमन ना हो उसके बारे में ऐसी बात करना जैसे वो ह्यूमन ही हो। फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, जो विंड थी, हवा थी, वो ना जो पेड़ थे उनके बीच में से बोल रही थी। एनोमेटोपिया क्या होता है? वर्ड दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स, जो नेचुरल साउंड जो निकालते हैं ऐसे वर्ड को एनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे द बजिंग ऑफ द बीज, बीज कैसे बोलती है? ऐसे साउंड निकालने वाले जो वर्ड होते हैं वो एनोमेटोपिया कहलाते हैं। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम को बोलते हैं लय। लय समझते हो? जैसे कोई गाना मैं तुम्हें सुनाऊं, कौन सा गाना सुनाऊं तुम्हें? कोई गाना मैं सुनता भी तो नहीं हूं। मुझे तुम नजर से छुप गिरा तो, हाँ ये वाला याद आ गया। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। तो पूरा गाना इसलिए पढ़ा क्योंकि सकोगे पे आना था मुझे। तो भुला क्या, नजर से गिरा ना सकोगे, भुला ना सकोगे, तो गे ये एक लय बनी है ना। तो ये लय जो होती है उसको क्या बोलते हैं? राइम स्कीम। तो एक लय को हमने क्या बोला? ए। जो एक लय बनी उसको कहा ए, फिर कोई दूसरी लय बनी उसको कहा बी, कोई तीसरी अगर लय हुई तो उसको कहा सी, अगर कोई चौथी है उसको कहा डी। इसको सर करके दिखा दो, करके दिखा के ऐसा घोंट दो सर कि हम कभी ना भूलें। आओ घुमा देता हूं, आ जाओ, आओ तुम्हें करा देता हूं, बढ़िया से घोंट देता हूं अच्छे से।
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जैसे ये है मेड, दिख रहा है तुम्हें? यहां से देखते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड द हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग। तो ब्रीदिंग और रीडिंग ये हमारी एक लाइन हुई, ये एक लय हुई, तो इसको मैंने क्या कहा? ए। क्या कहा मैंने? ए कहा, ए कहा मैंने। आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन क्या थी? इसको मैंने क्या कहा? ए। फिर क्या हुआ? ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ इट्स डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। तो मैंने इसको क्या कहा? बी। तो दोनों बी हुए यहां पे। देखो, इसको एक लाइन थी ब्रीदिंग, रीदिंग, तो इसको मैंने कहा ए। ये भी सी जैसा था, ये क्या कहा? बी। ए अर्थ था और फिर डर्थ था, इसको क्या कहा? बी। इसको क्या कहा? बी। राइम स्कीम बन गई। लेकिन नीचे क्या आया? डेज वेज, ये अलग था, ये डेज। इसकी आवाज किस में निकल रही है? एज। अगर इसकी आवाज भी ईदिंग में निकलती तो दोबारा ए लिखता मैं, दोबारा ए लिखता मैं। ये इसकी आवाज अगर अर्थ में निकलती, जैसे अर्थ और डर्थ था, अर्थ की आवाज आ रही थी ना, तो भी मैं इसको यहां बी लिख देता। लेकिन ये कोई तीसरा निकला, तो इसको मैंने क्या नाम दिया? सी। डेज वेज। अब ये दूसरी निकली, स्पाइट ऑफ ऑल, ऑल तो ऊपर कोई सा नहीं था, तो इसको मैंने क्या कहा? डी। फिर ये नया आया ई। तो इससे मेरी क्या बन गई? राइम स्कीम बन गई। ऐसे राइम स्कीम बनती है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से राइम स्कीम बन जाती है। अब कोई सा भी तुम राइम स्कीम आराम से कर सकते हो, कोई सा भी राइम स्कीम अब इजीली कर सकते हो। कहां गया? हाँ जी, और तो कुछ नहीं छोड़ा मैंने। अब तो सब करा दिया, अब तो सब करा दिया। ठीक है, अब तो सब करा दिया। सो दोस्तों, पोएम तो मैंने तुम्हारी सही सारी करा दी है, पोएम तो मैंने तुम्हारी सारी करा दी है, पोएम सारी हो गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पांचों पोएम मैंने करा दी हैं, उनके क्वेश्चंस भी करा दिए, पीवाईक्यूज भी दे दिए, पोएटिक डिवाइस भी करा दिए। टोन रह गई है, टोन सुन लो। टोन अगर आपसे आए तो मैं यहां ना कुछ टोन लिख रहा हूं, पहले से लिख के रख दी है, इन टोन्स का इस्तेमाल करना है। टोन ना दो ही तरह की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव अच्छी टोन, एक होती है थोड़ी नेगेटिव टोन। अब क्या है, आपसे अगर कोई एक्सट्रैक्ट आपके लिए लिखे, आपको कोई एक्सट्रैक्ट दे और एक्सट्रैक्ट से कहे कि बताओ इसकी टोन क्या थी, या अनसीन पैसेज में बोले बताओ इसकी टोन क्या थी, तो कैसे करोगे? पॉजिटिव मतलब क्या? रिफ्लेक्टिव हो सकती है टोन, किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रही हो, इंस्पायर्ड को इंस्पिरेशन दे रही हो, ऑप्टिमिस्टिक कुछ अच्छी सोच की बात हो रही हो, ह्यूमरस हंसी मजाक हो रहा हो, सरकास्टिक कहीं कोई तंज मारा जा रहा हो, अवेयरनेस फैलाई जा रही हो, तो वो तो कहलाती है हमारी ये पॉजिटिव टोन्स। तो इनमें से ही आपको करनी है। जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर, ये सब क्या थी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? पॉजिटिव टोन थी। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर भी क्या है? कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमिस्टिक भी रही है। नेगेटिव टोन कौन सी होती है? ग्लूमी, सिनिकल, डिमोटिवेटेड, पैसिमिस्टिक या मेलनकॉलिक, यानी इसमें उदासी भरी पड़ी है, इसमें सब पे उदासी भरी पड़ी है। बल्कि इसमें एक और लिख लो, सॉरोफुल। क्या लिख लो? सॉरोफुल। इसी में एक और लिख लो, सॉरोफुल। सॉरोफुल और लिख लो इसमें, बल्कि इसमें मैंने तुम्हारी अच्छा पहले से लिख दिए थे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर टाइगर तुम्हारी पॉजिटिव वाली हैं, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो इसमें पॉजिटिव कोई से भी 2-3 वर्ड लिखना, अकेला सिंगल मत लिखना, 2-3 वर्ड लिखना। और नेगेटिव में कौन सी? माय मदर एट 66 और रोड साइड सैंड, ये दोनों नेगेटिव पोएम है। तो आप इनमें से कोई से भी वर्ड यूज कर सकते हो, सही हो जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो बाकी अगर इसमें अब भी कोई डाउट आता है, जो फाइनल सेशन करेंगे परसों, उसमें मैं और क्लियर कर दूंगा। आज के लिए थोड़ा इसको रोक देते हैं, यहीं पर रोकते हैं। क्या टाइम हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट 6:30 हो गए, तो आज के लिए इसको रोक देते हैं। बड़ा अच्छा रहा। तो टोन में वैसे तुम्हें सच प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इजी रहेगा क्योंकि तुम्हारी मेनली तो जो माय मदर एट 66 है, रोड साइड स्टैंड है, आंट जेनिफर टाइगर है, ये सारी सॉरोफुल, नेगेटिव ऐसी वाली है, इसमें कोई अच्छी बात तो हो नहीं रही है। अच्छी थिंग ऑफ ब्यूटी अच्छी है, थिंग ऑफ ब्यूटी, और तुम्हारे जो जॉन उसकी पैब्लो नेरुडा की कीपिंग क्वाइट है, वो पॉजिटिव है, तो उनको तुम्हें याद रखना है, वो पॉजिटिव है, उनको देख लेना। ठीक है, सो दोस्तों ये वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो टोन में। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरा जितना दिमाग काम कर रहा है, मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें सारी चीजें कवर कराने की कोशिश कर दी है। ये सारी फाइल्स तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब खाली मत बैठना, कहीं कोई और लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं। पोएम्स अब मैंने पढ़ा दी, अब तुमने कितना उसको पढ़ा है उसको कंपाइल करना, अब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, वो लाइंस, वो वर्ड्स, वो सारी चीजें ना एक बार लिख के देखना, ताकि तुम्हारी पोएम्स पक्की हो जाए। मिलते हैं, खुश रहो, टेंशन फ्री रहो, और इस बार टारगेट रखते हैं 90+ का, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। लव यू ऑल, बाय।